नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज की हिंदी मोटिवेशन वीडियो में, जिसका शीर्षक है टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स। देवियों सज्जनों, प्रेजेंटेशन के दौरान हम जिस भी टॉपिक के ऊपर हमने प्रेजेंटेशन बनाया है वो तो ऑडियंस के साथ शेयर करते ही हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को हमारी कही हुई बात बेहतर तरीके से समझ में आए। इसलिए हम कुछ पिक्चर्स और ग्राफिक्स का भी यूज करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को ऑडियंस को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। क्योंकि जो चीज आप देखकर समझते हैं, देखकर फील करते हैं और फिर समझते हैं, वो उस चीज से बेटर होती है जो सिर्फ आप सुनकर समझते हैं। विजुअल लर्निंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। और इस संदर्भ में अपनी प्रेजेंटेशंस में हम कई सारे विजुअल एलिमेंट्स का यूज करते हैं ताकि हम अपने ऑडियंस को अपनी बात और अच्छे से समझा सकें, उनकी नॉलेज को और बेहतर तरीके से अपग्रेड कर सकें। कुछ एलिमेंट्स हैं विजुअल चीजों के जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं, प्लीज इन्हें देखिए। यहां पर सबसे पहला एलिमेंट है फ्लिप चार्ट। यह फ्लिप चार्ट कुछ इस तरह का होता है। एक स्टैंड के ऊपर, ये स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर ये फ्लिप चार्ट ऐसे लगे रहते हैं। इस फ्लिप चार्ट की खासियत यह है कि ये एक प्लेन शीट होती है जिसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन जब आप कुछ बता रहे हो, इस फ्लिप चार्ट के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं। स्केच पेन, इसके लिए स्पेशल स्केच पेन आते हैं फ्लिप चार्ट के ऊपर ड्रॉ करने के लिए। आप जो भी एलिमेंट, जो भी कॉन्सेप्ट अपने ऑडियंस को बता रहे हैं, इस फ्लिप चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके आप दिखा सकते हैं। इससे ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। जो आप कह रहे हैं उसे और बेहतर तरीके से समझाने के लिए आप यहां पर स्केच पेन के माध्यम से चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं और ऑडियंस को समझा सकते हैं कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शीट यहां से फोल्ड हो जाती है, आपने यहां पे कुछ लिखा, ये शीट आपकी भर गई, इसे आप फिर फ्लिप करके पीछे कर सकते हैं, एक नई शीट आपके सामने आ जाएगी। इसीलिए इसे फ्लिप चार्ट कहा जाता है। दूसरी खास चीज होती है ब्लैक और वाइट बोर्ड। अब ये देखिए, मैंने यहां पे प्लेन बोर्ड बना रखा है। ब्लैक और वाइट बोर्ड, या तो ये ब्लैक बोर्ड होगा या तो ये वाइट बोर्ड होगा। अगर ये ब्लैक बोर्ड है तो इसके ऊपर आप चॉक के माध्यम से, व्हाइट चॉक आती हैं, कलर्ड चॉक आती हैं, उनके माध्यम से आप ग्राफिक्स ड्रॉ करके ऑडियंस को अपना कॉन्सेप्ट बता सकते हैं जो भी आप उन्हें बताने वाले हैं। या अगर ये प्लेन व्हाइट बोर्ड होता है तो उसके लिए स्केच पेन आते हैं, स्पेशल स्केच पेन आते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए। उन स्केच पेन के माध्यम से आप इन व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आप ऑडियंस को देना चाहते हैं। ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड, ये प्लेन बोर्ड होता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, ये प्लेन बोर्ड होता है। इसके ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, स्केच पेन के माध्यम से आप ड्रॉ कर सकते हैं और ऑडियंस को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं अपनी बात। इस केस में तीसरा होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब ये ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं सेमिनार हॉल में, तब हम ओवरहेड प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने यहां पे इसका डिजाइन एक्सप्लेन किया हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर है। यहां पे ये एक ग्लास सरफेस होता है, इसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंसीज रखते हैं। कुछ शीट्स आती हैं जिन्हें ट्रांसपेरेंसीज कहा जाता है, जो कि ट्रांसपेरेंट शीट होती हैं। उसके ऊपर आप स्केच पेन के माध्यम से कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं ऑडियंस को, ट्रांसपेरेंसीज के ऊपर, जो कि ट्रांसपेरेंट A4 साइज शीट होती हैं, उनके ऊपर आप स्केच पेन के माध्यम से लिख सकते हैं। अब उन शीट्स को इस प्लेट के ऊपर रखा जाता है सेमिनार हॉल में। इस प्लेट के ऊपर रखा जाता है। ये यहां से इस प्लेट के ऊपर फ्लैश लाइट डाली जाती है। फ्लैश लाइट के माध्यम से जो भी आपने ट्रांसपेरेंसी पे लिखा है वो सामने पावर पॉइंट प्रोजेक्टर के ऊपर डिस्प्ले होती है बड़े फॉर्म में। और आप ऑडियंस को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं विजुअल फॉर्म में कि आप क्या कहना चाहते हैं।
ओवरहेड प्रोजेक्टर इसे कहा जाता है। एक और विजुअल एड होता है जिसे कहते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर में आप पावर पॉइंट का हेल्प लेते हैं। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर बड़ा ही कॉमन सॉफ्टवेयर है। उसमें हम स्लाइड्स बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर हम स्लाइड्स बना सकते हैं और इस तरह का स्लाइड प्रोजेक्टर होता है जो कि सेमिनार हॉल्स में होता है। ये इसका लाइट फ्लैशिंग एलिमेंट है। यहां पे कुछ बटन्स होते हैं जिसके द्वारा ये ऑपरेट होता है। सेमिनार हॉल में वॉल की सीलिंग के साथ ये अटैच होता है। सामने एक डिस्प्ले होता है जिसके ऊपर इसकी फ्लैशलाइट पड़ती है और ये वाला डिवाइस आपका कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहता है, उस कंप्यूटर के साथ जिसके ऊपर आपने पावर पॉइंट वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर स्लाइड्स बना रखी हैं। अब जैसे ही आप इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं, ये लाइट फ्लैश करता है और आपने सिस्टम के ऊपर जो भी पावर पॉइंट के माध्यम से बना रखा है वो स्लाइड खुल जाती है और एक बड़े वॉल पे प्रोजेक्ट हो जाती है और आप बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं कि आपने क्या बनाया है। इसे कहते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर, जो कि हम सभी जानते हैं बड़ा कॉमन एलिमेंट है, आजकल प्रेजेंटेशंस में बहुत ज्यादा यूज होता है और सबसे इफेक्टिव मेथड भी है स्लाइड प्रोजेक्टर। लास्ट इस केस में होता है प्रॉप्स। अब विजुअल एलिमेंट्स में प्रॉप्स का क्या योगदान है और प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स का बेसिक डेफिनेशन यह है कि कोई भी ऐसी चीज जिसे आप यूज कर सकें अपनी बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए प्रेजेंटेशंस के दौरान। कोई भी ऐसी चीज जिसे आप यूज कर सकें अपनी बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए प्रेजेंटेशंस के दौरान, उन चीजों को कहते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स कुछ भी हो सकते हैं, आपकी सुविधा अनुसार प्रॉप्स कुछ भी हो सकते हैं। एक चम्मच हो सकता है, एक ग्लास हो सकता है, एक लैंप हो सकता है, पानी की बोतल हो सकती है, एक छोटा सा पंखा हो सकता है। प्रॉप्स कुछ भी हो सकता है। प्रॉप्स इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या है। मान लीजिए आप एक बड़े व्यापारी हैं, आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। अब प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन दिखाने के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट कोई छाता हो सकता है, कोई गमला हो सकता है, कोई शूज हो सकते हैं, सॉक्स हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जिस तरह का आपका प्रेजेंटेशन का स्वरूप है उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज करते हैं उसे हम प्रॉप कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छाता बना रखा है, आप छाता एज अ प्रॉप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि हम छाते को भी एज अ प्रॉप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप अम्ब्रेला से रिलेटेड कोई चीज बता रहे हैं, अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई चीज बता रहे हैं, या बारिश के से रिलेटेड कोई चीज बता रहे हैं। वहां पे आप रिलेवेंट ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं और वो रिलेवेंट ऑब्जेक्ट छाता हो सकता है। प्रॉप्स का मतलब है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट यूज करना जो कि आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेवेंट है और जो आपको लगता है कि इस ऑब्जेक्ट को दिखा के मैं अपने ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर कर सकता हूं, उसे कहते हैं प्रॉप्स। तो प्रेजेंटेशन में प्रॉप्स का बड़ा योगदान है। आप लाइव फॉर्म में ऑडियंस को दिखा सकते हैं कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं, जिससे आपकी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती है। मैं एक बार दोबारा इन सारी चीजों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा था फ्लिप चार्ट। ये इस तरह का फ्लिप चार्ट होता है, ये स्टैंड होता है, स्टैंड से जुड़ा रहता है। ये शीट्स हैं, आप इसे बार बार फोल्ड कर सकते हैं। एक शीट पे आपने कुछ लिखा, ऑडियंस को समझा दिया, वो शीट भर गई, इसे फोल्ड किया, नेक्स्ट शीट पे गए, वहाँ कुछ एलिमेंट्स आपने लिखे हुए हैं, वो आप ऑडियंस को दिखा सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं। फ्लिप चार्ट इसे कहा जाता है। दूसरा ब्लैक और वाइट बोर्ड। ये ब्लैक और वाइट प्लेन बोर्ड होते हैं। ये वाइट बोर्ड होता है जिसके ऊपर आप मार्कर से, बड़े मार्कर से, बड़े स्केच पेन से लिख कर अपनी बात को ऑडियंस को समझा सकते हैं। अगर ये ब्लैक बोर्ड होता है तो आप वाइट चौक के माध्यम से, वाइट पेन के माध्यम से, जो भी इसके एलिमेंट को सूट करता है,
आप बेहतर तरीके से ऑडियंस को समझा सकते हैं। तीसरा होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। जैसा कि मैंने बताया कि ये इस तरह का प्रोजेक्टर होता है कि यहाँ पे ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है, इसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंसीज डालते हैं, ट्रांसपेरेंट A4 साइज शीट्स, जिनके ऊपर आप स्केच पेन के माध्यम से कुछ भी लिख सकते हैं। जब ये ऊपर से फ्लैश लाइट इसके ऊपर फ्लैश करी जाती है, डाली जाती है, तो ये जो आपने जो भी ट्रांसपेरेंसीज पे लिखा हुआ है ये सामने प्रोजेक्टर के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। दूसरा होता है स्लाइड प्रोजेक्टर, यानी कि पावर पॉइंट स्लाइड प्रोजेक्टर। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के ऊपर आप स्लाइड्स बनाते हैं और उन्हें एक सेमिनार हॉल में बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट करने का माध्यम होता है स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर। और आखिरी चीज होती है प्रॉप्स। प्रॉप्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के कंटेंट को बेहतर तरीके से समझाने के लिए अपने ऑडियंस को। वो चीज कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल हो सकती है। आपको लगता है कि कोई भी ऐसी लाइव चीज आपके प्रेजेंटेशन के टॉपिक से रिलेटेड जो आप ऑडियंस को दिखाना चाहें ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर वे में क्लियर हो सके, उस चीज को कहते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। छाता हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, एनीथिंग। ये इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, आपके प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या है। तो देखिए सज्जनों, ये कुछ विजुअल एड्स हैं जो हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशंस के दौरान अपनी प्रेजेंटेशन को और ज्यादा ग्राफिकल बनाने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन को और ज्यादा लाइव बनाने के लिए। इनका योगदान यह है कि अगर आप प्रेजेंटेशंस के दौरान सिर्फ बोलते रहेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छे स्पीकर हैं, आपकी बात ऑडियंस को समझ में आएगी, वो उसे एक्सेप्ट भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन अगर अपनी कही हुई बात को थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में, थोड़ा सा पिक्चर के फॉर्म में आप ऑडियंस को दिखा सकें तो आपकी बात और बेहतर तरीके से क्लियर होगी आपकी ऑडियंस को, और आपकी ऑडियंस उसे एक्सेप्ट भी करेगी। क्योंकि जब हम एग्जाम्पल की फॉर्म में किसी व्यक्ति को कुछ समझाते हैं तो वो चीज उसे बहुत जल्दी समझ में आती है। आप अगर विजुअल एलिमेंट्स का यूज प्रॉपर तरीके से करेंगे, प्रॉपर तरीके से स्लाइड्स बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से फ्लिप चार्ट का यूज करेंगे, प्रॉप्स का यूज करेंगे, तो प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद ऑडियंस के मन में भी यह सेटिस्फैक्शन रहता है कि इस प्रेजेंटर ने हमें कुछ बहुत ही बेहतरीन बताया जो हम जीवन भर याद रखेंगे। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर BTech MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।